लक्ष्मीकांत जुड़े हुए इस चुनावी परिणाम पर चर्चा के लिए। सुरेश चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, जबकि लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी से हैं। पहले सुरेश चौधरी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सुरेश जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 2 चुनावी सीटों पर आपने जीत दर्ज यहां पर कर ली है, और तीसरी की बात की जाए तो वहां पर आप जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। किस तरीके से इन चुनावी परिणाम को आप देखते हैं? देखो दीपक जी, ये चुनावी परिणाम बता रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की जो नीतियां हैं, अशोक गहलोत जी के जो 2.25 साल के निर्णय हैं, उन पे मोहर लगी है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कहीं थोड़ी सी कमी रह गई कि राजसमंद में हम पीछे हैं। बाकी दोनों जगह के परिणाम इस बात का गवाह हैं, इस बात का प्रतीक हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के जो निर्णय हुए, अशोक गहलोत जी ने किसके नेतृत्व में 2 साल में जो सरकार ने काम किए, उस पर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। साहड़ा में मैं कहना चाहूंगा कि रघु शर्मा जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, राम सिंह कसवा जी, मुकेश वर्मा जी की टीम ने जो वहां के मतदाताओं के बीच, वहां के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर जो सामंजस्य किया, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी हमारी ये निर्णय आया। और राजसमंद के अंदर अजय माखन जी हमारे प्रभारी के रूप में बैठे रहे। वहां उन्होंने जो चुनाव का संचालन किया, तो वह चारों तरफ के, चाहे हम सुजानगढ़ में कहेंगे भंवर सिंह भाटी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने और सारी टीम ने जो काम किया, तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान के चुनाव परिणामों से मैं ये साफ झलकता है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो जनहित में काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, जनता के निर्णयों को ध्यान में रख के काम कर रही है। और जो कोविड-19 है, उसका जो प्रबंधन राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी ने जो किया, जनता ने, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा इशू है इस टाइम पे, और इसी को जो मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल में जिस इशू के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने, जनता ने उनके खिलाफ जो निर्णय किया है, कोविड के मैनेजमेंट में भारत सरकार फेल हुई है, उसी का परिणाम है कि बंगाल में बीजेपी पीछे चल रही है और तीनों टीएमसी आगे वहां बढ़ रही है। तो राजस्थान के संदर्भ में वही मैं कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी के जो नेतृत्व ने यहां जो ये परिणाम है, ये कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, और राजस्थान सरकार ने जो काम किया है, उनकी नीतियों पे मोहर लगी है, इस रूप में मैं कहना चाहूंगा। चलिए सुरेश जी, हम लक्ष्मीकांत भारद्वाज के पास चलते हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी, यहां पर सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज पर मोहर यहां पर लगी है, लेकिन यदि बात की जाए राजसमंद की, तो राजसमंद में कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। बीजेपी 3 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी। बीजेपी को आखिर कहां यहां पर कमी देखने को मिली है, जिसके चलते बीजेपी सिर्फ अपनी परंपरागत सीट को यहां पर जीत पाई? देखिए, चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो दावा तो करेंगे ही, क्योंकि अगर हम, दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो चुनाव लड़ने जाए और ये कह दे कि हम ये सीट हार रहे हैं और ये सीट जीत रहे हैं। हमने अपने पूरे दम से चुनाव लड़ा। हमने पहले भी आपको कहा कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं था इन सीटों पे, हमारा मुकाबला सरकार से था। सरकार ने अपनी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया। सरकार के मंत्री, आप ये देखिए राजस्थान में कोविड की क्या सिचुएशन है, बावजूद इसके राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री 15 अप्रैल तक साड़ा में डटे रहे। राजस्थान की जनता की सारी चिंता छोड़कर पूरी सरकार को वहां चुनाव जीतने के लिए झोंक दिया। और देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो सीट हमारे पास थी हम जीत गए, जो सीट इनके पास थी ये जीत गए। तो इनके कामकाज के ऊपर महर तो तब लगती जब ये राजसमंद भी जीत लेते, लेकिन जिस तरह का पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था और पूरे राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। और आज देख रहे देश भर का जो चुनाव आया, कांग्रेस शून्य पे आउट हो रही है, कहीं कुछ है ही नहीं कांग्रेस। राहुल गांधी का नेतृत्व पूरे देश ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। और उसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत जो दावा कर रहे थे कि तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे और पूरा का पूरा राजस्थान उनके समर्थन में खड़ा है, उसका रिजल्ट आ चुका है। 2 सीटों पर बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीत पा रहे हैं। पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरा जिस तरह का कह रहे हैं कि पूरा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद, एक एक कर्मचारी को धमकाने के बाद, मंत्रियों को गांवों में छोड़ने के बाद, सारे राजस्थान को बेहाल करके छोड़ देने के बाद भी वहां पर अगर ये चुनाव जीत रहे हैं और उस राजसमंद सीट को नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि राजस्थान की सरकार के खिलाफ ये मैंडेट है। लक्ष्मण जी, आप जिस तरीके से सरकार का नकारापन शुरुआत से बीजेपी बताती आ रही थी और उसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात करी थी, लेकिन आप भी क्या उसे बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो पाए? और आपको जो राजसमंद सीट पर जो जीत यहां पर मिली है, वो सहानुभूति के तौर पर भी देखी जा रही है?
सुजानगढ़ में जो कांग्रेस जीत रही है या यहाँ पर भीलवाड़ा में जो कौसाड़ा में कांग्रेस जीत रही है, वो काय के दम पे जीत रही है? उन्होंने भी तो उन्हीं को चुनाव लड़ाया जिनके पिताजी या उनके जिनकी पति जिनकी वजह से चुनाव हुआ है, जो वहां पर जिनका देहांत हो गया था। तो चुनाव तो आप ये देख लीजिए कि तीनों वहीं पर लोग जीते हैं जिनके पुत्र पुत्री या पति चुनाव पहले वहां एमएलए थे और आज वो जीते हैं। तो सब लोग ही उसी आधार पर लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि इनको अभी 2-3 महीने पहले पंचायत का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव पूरे राजस्थान में हुआ था और गांव की सरकार जिस तरह से हारे थे, जनता ने जिससे कि पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ मतदान किया था, वो था असली मैंडेट। और आज भी आप ये समझ लीजिए कि पूरी सरकार की ताकत झोंक देने के बाद, सब कुछ झोंक देने के बाद, नैतिकता की सारी हदें पार कर देने के बाद भी ये राजसमंद सीट नहीं जीत पाए जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर चुनाव जीती है सरकार के खिलाफ लड़के। और केवल राजस्थान का उदाहरण नहीं बता रहा हूं मैं आपको, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ रहे थे और किस तरह की इनकी हालत हुई है। मुझे लगता नहीं कि इतिहास में इतनी खराब हालत कांग्रेस पार्टी की कभी हुई होगी कि पश्चिम बंगाल जैसी जगह पर, जहां पर ये पिछली बार अपोजिशन के उसमें थे, 87 सीटें इनके पास वहां मोर्चा के साथ मिलाकर थी और 25 साल तक लगातार इनके मुख्यमंत्री वहां पर रहे, वहां 0 सीट कांग्रेस पार्टी की, 0 सीट। सोचिए, असम में जहां पर ये इतना बड़ा दला बनाने का दावा कर रहे हैं, पिछली बार से भी वहां पर हारे हैं। पौंडीचेरी में इनकी सरकार थी, वहां पर ये चुनाव हार चुके हैं। तो जो इनकी स्थिति है वो तो सबके सामने आ ही रही है। सुरेश जी, क्या कहेंगे आप? लक्ष्मीकांत भारद्वाज कह रहे हैं कि साफ तौर पर सरकार के कामकाज पर यदि जनता मोहर लगाती तो राजसमंद में भी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते। साफ तौर पर सहानुभूति के वोट आपको भी दोनों सीटों पर यहां पर मिले हैं। देखो, मैं कहना चाहूंगा दीपक जी, लक्ष्मीकांत जी बोल तो रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी को यह पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी किसी भी स्वतंत्र संस्था को डिस्टर्ब करने का कभी काम करते ही नहीं। ये प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रजातंत्र की स्वतंत्र संस्थाएं निष्पक्ष काम करें, उसमें वो पूरी आस्था रखते हैं। ये काम भाजपा का है। भाजपा ने देश के पूरे शासक, भारत सरकार, भाजपा के तमाम चीफ मिनिस्टर सारे के सारे पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे। भारत सरकार लगी हुई थी। भारत के जितने भी बीजेपी के राज्य थे उनके चीफ मिनिस्टर वहां लगे थे, लेकिन जनता ने परिणाम बता दिया। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की नीतियों पे मोहर लगी है और हमारे सत्ता और संगठन का जो मैनेजमेंट था, हमारी जो एकता थी, हमारे सत्ता की और संगठन की जो एकता थी और जनता में हमने मुख्यमंत्री जी के किए हुए कामों को आम जन तक पहुंचाने का काम किया। और अशोक गहलोत जी की नीतियों का इन जो मिश्रण है, ये मिश्रण ने हमारे को ये चुनाव परिणाम हमारे कांग्रेस के पक्ष में लाए। हमारे से जो 2 दशक से बीजेपी राजसमंद में जीतती आ रही थी, लेकिन 2 दशक से जो 35 से 40 हजार के बीच में जीतती आ रही थी, आज 4 से 5 हजार के बीच में जो जीतेगी, तो आप ये समझें कि हमने 75% विजय प्राप्त कर ली है। कहीं न कहीं थोड़ी सी हमारी कमी हो रही है, आगे आने वाले चुनाव में वो भी हम पूरी कर लेंगे। और बीजेपी तो 1, 2, 3 कहानी खत्म। जहां बीजेपी तीसरे नंबर पे आ रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पे आ रही है, तो बीजेपी की राजस्थान में कहानी खत्म हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी में फुटबॉल मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, इनमें चीफ मिनिस्टर की लड़ाई है। और राजस्थान के अंदर सरकार के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी केवल चुनाव का पर्चा भराने वाले दिन केवल एक सभा में गए थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी किसी मीटिंग में, किसी प्रचार में नहीं गए। केवल मुख्यमंत्री जी का पूरे 3 सीटों पे मैनेजमेंट था, पार्टी का वर्कर लग रहा था, पार्टी के जिन मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी वो काम कर रहे थे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी की नीतियों पे, अशोक गहलोत जी के काम के ऊपर जनता ने विश्वास किया और उस पर ये मोहर लगाई। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप सुन रहे हैं लगातार कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो दावे हैं वो आप यहां पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का कहना यह है कि सत्ता और संगठन के कामकाज पर जो मोहर है वो यहां पर लगी है और इसी के चलते जो 2 सीटें हैं, चाहे से वो सुजानगढ़ की हो या सहाड़ा की हो, वो यहां पर जीत दर्ज कांग्रेस ने की है। जबकि जो बीजेपी के दावे हैं वो भी आप यहां पर सुन रहे थे। बीजेपी ने कहा कि यहां पर नैतिकता की हदें सारी पार की गई है, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग तक का आरोप यहां पर लगा दिया है, तो वो भी आप यहां पर सुन रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है वो साफ यहां पर होती हुई अब दिख रही है। स्थितियां यदि हम देखें तो किसी भी पार्टी को यहां पर ना तो कुछ फायदा और ना कुछ नुकसान यहां पर होता हुआ दिखा है। एक बार फिर से सुरेश चौधरी का रुख करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो।
सुरेश जी, आप भले ही दावा यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुजानगढ़ सीट की हम बात करें तो यहां पर आरएलपी आपको एक तरीके से फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है, जब भी बीजेपी के वोट भी यहां पर काटे हैं आरएलपी ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएलपी ने सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान किया है। कांग्रेस का किसान वर्ग का वोट जो आरएलपी ने लिया है वो सीधा सीधा कांग्रेस का वोट था। दोनों जगह हमें आरएलपी ने कांग्रेस को नुकसान दिया है, बीजेपी को फायदा दिया है। मैं कह रहा हूं अगर आरएलपी के कैंडिडेट नहीं होते राजसमंद भी हम जीतते। इसलिए आरएलपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए आरएलपी की बातें करना रहे हैं। आरएलपी का जो आरएलपी फर्स्ट सेकंड आई है सुजानगढ़ में, आप इसी से अंदाज लगा लें कि जो किसान वर्ग का वोट था या जो भी इस टाइप का वोट था जो बीजेपी से नाराज था, उस वोट ने आरएलपी ने लिया है। तो इसलिए आरएलपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, नहीं कि भाजपा को। अभी हम सुन रहे थे लक्ष्मीकांत भारद्वाज को, वो कह रहे थे यहां पर साफ तौर पर नैतिकता की हदें पार कर दी गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आप लोगों ने कर दिया और उसी कदम पर आपने यहां पर जीत दर्ज की। ये भी आरोप आपके साफ तौर पर इन परिणाम जारी होने के बाद में बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। दीपक जी, किसकाई बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत है। जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसे कर्म उसके ध्यान में रखते हैं। चुनाव आयोग के पास ये शिकायत करते, चुनाव आयोग में ये कोई बात पहुंचाते, और राजस्थान के मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्तित्व के धनी हैं। वो कभी भी किसी भी स्वतंत्र संस्था को में दखलंदाजी करना वो पसंद करते नहीं है। ये काम भाजपा का है। तो इसलिए जो आदमी जैसा कर्म करता है उसके वैसे ही कर्म उसको ध्यान में रखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्र चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए। राजस्थान की जनता ने इन चुनावों पे मोहर लगाई है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सही काम कर रही है, सही निर्णय कर रही है, जनहित में काम कर रही है। सुरेश जी, 2 सीटें तो आपने जीत ली है यहां पर, लेकिन यदि बात राजसमंद की जाए तो राजसमंद में जिस तरीके का फीडबैक सामने आया वो ये था कि जो उस राजसमंद विधानसभा से बाहर के जो लोग वहां पर कैंप किए हुए थे उन्होंने तो पूरी भूमिका निभाई, लेकिन जो राजसमंद का क्षेत्रीय जो आपका संगठन था वो पूरी भूमिका निभाने में यहाँ पर कामयाब साबित नहीं हुआ, और यही वजह है कि राजसमंद में आपको हार का सामना करना पड़ा है। देखो दीपक जी, मैं उन आदमियों में जो हूं हार को स्वीकार भी करता हूं, जीत की खुशी में मैं अहंकार नहीं करता। राजसमंद में हमारे से कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, लेकिन 2 दशक से बीजेपी लगातार वहां जीत रही थी। तो 2 दशक से जिस पार्टी को जीत रही थी वो भी अच्छे मार्जिन से जीत रही थी, लेकिन हम इनका मार्जिन कम किया और हम ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे हमारे प्रभारी महासचिव वहां इसका सारा चुनाव का नियंत्रण कर रहे थे, लेकिन अजय माखन जी ने वह सारा संभाल रखा था। कहीं न कहीं किस वजह से क्या चूक हुई है इसका आंकलन भी होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सीट 35,000 से हमने हारी थी उस सीट का मार्जिन 4,000 में आ गया, तो हम जीत की ओर अग्रसर थे। थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई, कहां कमी रही उस पर भी हमें मंथन और चिंतन करना चाहिए, हम जरूर करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यह राजस्थान के अंदर 3 सीटों में चुनाव हुए, 3 में से 2 कांग्रेस 1 बीजेपी देती है, मतलब हमें 2/3 बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया है, इस सीधे रूप में कह सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार जनहित में काम कर रही है, जनता के लिए अच्छे निर्णय कर रही है। जो अशोक गहलोत जी का जो जनहित के फैसले हैं उन पे जनता मोहर लगा रही है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो सरकार जनहित में चल रही है। एक बार फिर से लक्ष्मीकांत भारद्वाज का रुख करते हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी, यहां पर लगातार सुरेश चौधरी जी तो यही दावा कर रहे हैं कि सरकार के कामकाज पर यहां पर मोहर लगी है। वो राजसमंद सीट का जिक्र भी करते हैं जिस सीट पर आपने जीत यहां पर दर्ज की है, वो कहते हैं कि वहां पर जो वोटों का अंतर था वो यहां पर कम हुआ है। देखिए, सुरेश चौधरी जी के पास इसके अलावा बोलने के लिए ऑप्शन भी क्या है। उनको तो ये समझ ही लेना चाहिए कि राजस्थान में अगर 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं और आपकी सरकार है
और सरकार के कामकाज पे मोहर लगती तो आप उस सीट को भी अवश्य जीतते जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। लेकिन जिस तरह से पूरे देश से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है, उसी तरह से राजस्थान की जनता ने भी उनको मैंडेट दिया है। आप उन 2 सीटों पर जीतकर खुश हो रहे हैं जो दोनों सीटें आपके पास पहले से ही थी, और आपने उन्हीं को चुनाव लड़ाया जिनके पिताजी या जिनके पति पहले से वहां पर विधायक थे। तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? आप अगर इंडिपेंडेंट चुनाव में जाएंगे, जिस दिन जनरल इलेक्शन जाएंगे, जब आपको सरकार बनाने का बहुमत राजस्थान की जनता ने दिया था, तब भी ये दोनों सीटें आपको दी थी। अब जब सरकार बन गई आपकी, तो उसके बाद भी आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि राजसमंद की जनता आपको चुनती। इसलिए आप ये तय मान लीजिए कि राजस्थान की जनता, ये तो समझ लीजिए कि मामला पहले खुला नहीं, कि मोदी जी ने राजस्थान के लोगों के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए थे, वो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने, रघु शर्मा जी ने पंजाब को दे दिए, और उसकी वजह से राजस्थान के लोग मर गए। जो पैसा मोदी जी की सरकार ने ऑक्सीजन के लिए राजस्थान की सरकार को दिया था, वो एक भी प्लांट नहीं लगा पाई राजस्थान की सरकार, और उसकी वजह से राजस्थान के लोगों की हालत हो गई। तो आप ये समझ लीजिए, और जिस तरह की बेड की सिचुएशन राजस्थान में बनी हुई है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं, उनके लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। अगर ये सब पहले हो जाता तो कांग्रेस की एक भी सीट यहां पर आती नहीं, बल्कि आना तो बहुत दूर की बात, जमानत भी नहीं बचती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने केवल अन्याय और अत्याचार के अलावा 2.5 साल में यहां पर कुछ किया नहीं है। सरकार की ताकत के दम पर इन्होंने 2 सीटें जीती अवश्य है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि सरकार के दम पर ये चुनाव जीतने से ये नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को लोगों ने बहुमत दिया है। जनता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ी है। वो पंचायत चुनाव में जो पूरे राजस्थान में मतदान हुआ, तो इनके सामने आ चुका था। लक्ष्मीकांत जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगा, सुरेश चौधरी जी भी अपनी कुछ बात यहां पर रखना चाह रहे हैं। जी सुरेश जी। मैं कहना चाहता हूं दीपक जी कि लक्ष्मीकांत जी बोल रहे हैं, इनको राजस्थान में चुनाव में अनियमितता याद आ रही है। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री कोविड के लिए गाइडलाइन जारी करते हैं, और वो 3-3 लाख लोगों की सभा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती कि वो दिल्ली आके बोलता है कि दो गज की दूरी रखें, मास्क जरूरी है, और वहां 2 लाख आदमियों को संबोधित कर रहे हैं, बिना मास्क के संबोधित कर रहे हैं। यही अमित शाह देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। देश के बीजेपी के शासित पूरे मुख्यमंत्री वहां डाल दिए, देश के सारे मंत्री वहां डाल दिए, बीजेपी के सांसद सारे वहां डाल दिए। लेकिन भारद्वाज जी, आपका अहंकार बोल रहा है, आपकी बदनीयती बोल रही है, आपकी जो नीति है वो आपके अंदर से निकल रही है। कांग्रेस कभी भी निष्पक्ष संस्थाओं को कभी डिस्टर्ब नहीं करती, प्रजातंत्र में विश्वास रखती है। जो स्वतंत्र संस्था है वो उनके काम पे कभी दखलंदाजी नहीं करती। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने किसी भी मंत्री को, एक मंत्री की जो प्रभारी मंत्री है उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भी मंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। कोई भी किसी भी सुख सुविधाओं को उन्होंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। ये आपकी जो नीयत है, जो आप कर्म करते हैं, आप प्रशासन का मिसयूज करते हैं, आप स्वतंत्र संस्थाओं को खत्म करने में लगे हुए हैं, प्रजातंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देती। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक हैं, वो जनता को अपने परिवार की तरह समझते हैं, जनहित में निर्णय करते हैं। उन जनहित के निर्णय का, अशोक गहलोत की नीतियों का, उसी का परिणाम है कि ये राजस्थान की जनता ने 2/3 बहुमत हमें दिया है। सुरेश जी, लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं, वो भी कुछ आपकी इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी लक्ष्मीकांत जी। देखिए, इन्होंने बड़ी बातें करी, मोदी जी ने सभाएं की, ये की वो की। आपके नेता नहीं कर रहे थे? अशोक गहलोत जी सभा नहीं कर रहे थे साड़ा में? सचिन पायलट सभा नहीं कर रहे थे सुजानगढ़ में, साड़ा में, राजसमंद में? आपने कमजोर छोड़ी। अरे आप बाकी सब बातें छोड़ दीजिए। जब कोरोना पीक पे था आज से 3 दिन पहले, आपकी कितनी बदनीयती राजस्थान की जनता के प्रति है वो मैं बता रहा हूं आपको, कि आज से 3 दिन पहले जब आपके एक मंत्री के पिताजी का देहांत हुआ जैसलमेर में, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके आपने लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया वहां पर। और आपकी क्या कमिटमेंट है राजस्थान की जनता के साथ, वो दिखा जब पिछले दिनों मोदी जी की सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे राजस्थान के लोगों के लिए, और आपने आप तो ये बताओ कि गुजरात के अंदर, और आपने आपको दे दिए। मैं कह रहा हूं, आप तो ये बताइए, पश्चिम बंगाल के अंदर देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, देश का पूरा मंत्रिमंडल क्या कर रहा था, बीजेपी के शासित तमाम चीफ मिनिस्टर असम और बंगाल में क्या कर रहे थे? आप अपनी देखें, आप अपनी देखें। देश के प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने कहा कि 7 लाख लोग थे। पश्चिमी बंगाल में क्या किया आपने?
कोरोना राजस्थान में कोरोना बताओ, को पश्चिम पश्चिम बंगाल में बंगाल बताओ, से मुख्यमंत्री तेल अशोक गहलोत करके राजस्थान के आपने पश्चिम दिल्ली बंगाल में के डाल दिया। मरने के लिए छोड़ आज दिया आपने दिल्ली में राजस्थान की कोरोना जनता को। बढ़ा है मार दिया आपने। तो आपके क्या किया आपने सांसदों 3 को दिन पहले आपकी जैसलमेर में आपके सरकार मंत्री का ने पश्चिम अरेस्ट क्यों नहीं बंगाल किया से मंत्री को लाके आपने? कोरोना दिल्ली में छोड़ अरेस्ट दिया। क्यों मैं नहीं ये किया कहना आपने चाहता मंत्री को आपने? अरेस्ट मेरी क्यों आप नहीं किया दोनों से आपने निवेदन है मंत्री कि को एक एक करके 3 अपनी दिन बात पहले? रखिए। इस मंच को हम चर्चा का मंच देखिए, बनाए मैं- रखें तो मैंने- ज्यादा मैं बेहतर इनके होगा। बीच में- चुनावों के परिणामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दीपक जी इनके बीच में नहीं बोला, ये मेरे बीच में बोल रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं। 3 दिन पहले आपको सीधे ले चलते हैं प्रताप सिंह खचरियावास के पास, वो कुछ बात रख रहे हैं। दूल्हा दुल्हन ये चाहते हैं कि आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप मास्क उतारे। वो 1 सेकंड के लिए जो मास्क उतार कर जो फोटो खिंचवाई जाती है वो इसलिए कि भाई उस और हर शादी में, जिस शादी में हम गए वहाँ पर भी 50 से कम संख्या थी। तो जहाँ 50 से कम संख्या खुला एरिया, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए दिया आपने फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि हालांकि गलत है, मेरा मानना है मास्क में फोटो खिंचनी चाहिए, लेकिन 1 मिनट के लिए फोटो खिंच गई, उसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए, इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं। मैं लोगों से कहूँगा मास्क लगाकर हर शादी को अटेंड करें, उसी में सबका फायदा रहेगा। राजसमंद जीत सकते थे थोड़ा। तो आप सुन रहे थे प्रताप सिंह खचरियावास को। कल जिस तरीके से एक शादी में वो पहुंचे थे और उसके बाद में मास्क ना लगाने की उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसको लेकर जाओ फिर गया मैं, माहौल भी बनाया। ओ 100%। वो तो जब मैं यहाँ आ गया और वहाँ सुजानगढ़ गया तो सुजानगढ़ में मीटिंग के लिए, फिर उसके बाद वापस कहा कि सुजानगढ़ से सीधे वहाँ जाओ, फिर वापस गया। मैं तो यहाँ आ गया था एक मीटिंग लेके। है भेज दो यार, भेज दो, तो मिलना चाहता है। आरएलपी की तारीफ करिए आप। वोट लिया यार, मैं काम आता पड़ी। एक बार तो परेशान कर दिया सतीश जी को। है सतीश जी फोनों पे एकदम धीरे धीरे बोल रहे थे जब। मैं तो माता पूरी करूँ, बैठ मैं क्यों माता पूरी करूँ। वोट तो एक बार फिर से हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ बात रख रहे थे अपनी। नहीं देखिए, मैं इनके सुरेश चौधरी जी के बीच में नहीं बोल रहा, लेकिन जब ये बोल रहे थे मैं चुपचाप था। अब मैं जब बोल रहा हूं तो इनको बोलिएगा कि चुप रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान की जनता के प्रति अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस पार्टी का क्या कमिटमेंट है। ये 3 दिन पहले राजस्थान सरकार के एक मंत्री जी के पिताजी का निधन हुआ जैसलमेर में, और हजारों लोगों को इकट्ठा किया वहां पे। दो एसएचओ के ऊपर आपने कार्रवाई की, मंत्री के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों अरेस्ट नहीं किया उस मंत्री को? क्यों बर्खास्त नहीं किया अपनी कैबिनेट से? आप बातें कर रहे हो बंगाल की, आसाम की, आप राजस्थान के प्रवक्ता हो कि बंगाल आसाम के? राजस्थान की जनता को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों रेमडेसिविर इंजेक्शन पंजाब में भेजे? क्यों ऑक्सीजन का पैसा जो मोदी जी ने आपको दिया था वो राजस्थान की जनता के उपयोग में क्यों नहीं लिया? क्यों आप सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं कर पाए? क्यों आप प्राइवेट अस्पतालों के लिए नीति नहीं बना पाए? केवल नेतागिरी करने के लिए आप ये करते हो। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो 15 अप्रैल तक जब राजस्थान में स्थिति भयावह हो गई तब तक वहां साड़ा में डेरा डाल के बैठे हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोविड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है और बैठक में संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल पर मंथन यहां पर किया गया है। इसके अलावा कोविड ड्यूटी में लगाए जा सकते हैं मेडिकल छात्र, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को मिल सकता है जिम्मा। जिस तरीके से कोविड का लगातार खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम और बड़ी बैठक यहां पर ली है। बैठक के बाद में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको भी कोविड के प्रबंधन में लगाया जा सकता है। नीट परीक्षा पर भी बैठक में चर्चा यहां पर हुई है, ये जानकार बता रहे हैं। बैठक में कई अहम फैसले भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कोविड ड्यूटी में जो मेडिकल के छात्र हैं उनको भी यहां पर लगाया जा सकता है, जिससे कि कोविड का जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे रोका जा सके। प्रबंधन में जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें लगाया जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी और सुरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।